किसी भी साल के 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशनरी बेनिफिट के लिए मिलेगा एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट। कार्मिक विभाग ने राज्यसभा में दी बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर राज्यसभा से निकल कर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि 5 अगस्त 2021 को राज्यसभा में इसी के संबंध में एक प्रश्न पूछा गया था और उस प्रश्न के जवाब में कार्मिक विभाग के द्वारा बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और कार्मिक विभाग के द्वारा उन सभी आदेशों का जिक्र भी किया गया है जो कि इस संबंध में अलग अलग संस्थाओं द्वारा जारी किए गए हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर जरूर करें जिससे आपके दोस्त भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि क्या प्रश्न पूछे गए थे और उसके बाद में आपको बताया जाएगा इन सभी प्रश्नों का जवाब। तो 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे और पहला प्रश्न यहाँ पर ये था कि क्या केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण इलाहाबाद शाखा इलाहाबाद ने दिनांक 26 फरवरी 2021 के अपने आदेश में यह कहा है कि जो कोई भी अलग अलग वर्ष में 30 जून को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होता है वह अनुमानिक वेतन वृद्धि का पात्र है, यानी कि उन्हें एक नॉशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। और ऐसे मामलों का निर्वचन हमेशा सर्वसंबंधी होता है और इसका निर्वचन प्रकृति में व्यक्ति बंदी के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो इससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर था कि इस मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के दिनांक 27 जुलाई 2018 के आदेश के मद्देनजर और पुनर्विचार याचिका संख्या 1731/2019 के संबंध में दिनांक 8 अगस्त 2019 के आदेश के अनुरूप कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग उक्त के संबंध में इन पेंशन भोगियों के लिए आवश्यक आदेश कब तक जारी करेगा, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। यानी कि जो आदेश भी दिया गया था, फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस फैसले के संबंध में कार्मिक विभाग के द्वारा कब तक सभी के लिए आदेश जारी किया जाएगा। तो ये 2 प्रश्न थे और इन दोनों प्रश्नों के जवाब यहाँ पर कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा दिए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। तो पहले प्रश्न का जवाब यहाँ पर दिया गया है कि इलाहाबाद कैट बेंच ने अपने OS संख्या 330/00146/2020 में अपने दिनांक 26 फरवरी 2021 के आदेश में अन्य बातों के साथ साथ यह देखा कि वेतन नियतन से संबंधित मामले सरकार की एक समान नीति द्वारा शासित होते हैं और इसलिए इन मामलों में कोई भी निर्णय हमेशा सर्वसंबंधी यानी कि इन रैम होता है और व्यक्तिबंदी इन पर्सोनम रूप से निर्णय के रूप में इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। यानी कि जो भी कैट के द्वारा आदेश दिया जाता है वो सभी व्यक्तियों के लिए लागू होता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि राजस्व विभाग प्रतिवादी संख्या नंबर 1 ने सूचित किया है कि OS 330/00146/2020 में दिनांक 26 फरवरी 2021 के आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका WRIA 7911/2021 के माध्यम से चुनौती दी गई। यानी कि जो इलाहाबाद कैट का जो फैसला है उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती राजस्व विभाग के द्वारा दी गई है, तो वो मामला फिलहाल लंबित है। तो उसके बाद में दूसरे प्रश्न का यहाँ पर जवाब दिया गया था कि 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए केंद्रीय कर्मचारियों को नॉशनल वेतन वृद्धि के मामले में कई निर्णय और आदेश अदालतों और CAT द्वारा सुनाए गए हैं। और यहाँ पर आगे बताया गया कि PIM पेरूमल के मामले में वर्ष 2000 की WPS 15/732 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 15 सितंबर 2017 के निर्णय के संबंध में उच्च न्यायालय के दिनांक 23/7/2018 और दिनांक 8 अगस्त 2019 के आदेशों को सर्वसंबंधी नहीं मानकर व्यक्तिबंदी माना गया है। यानी कि जो फैसला दिया था मद्रास हाई कोर्ट का, उस फैसले को फिलहाल यहाँ पर सभी कर्मचारियों के लिए लागू नहीं माना गया है और उसे सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए फ़ायदेमंद माना गया है। आदेश में आगे यहाँ पर कहा गया है कि दूसरी ओर इसी विषय पर एक समान मामले में भारत संघ बनाम सखाराम त्रिपाठी के मामले में ALP डायरी संख्या 6468/2019 को खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29 मार्च 2019 के अपने निर्णय के तहत
कानून के प्रश्नों को खुला रखा है। यानी कि ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। और इसके अतिरिक्त रेल मंत्रालय के मामले में दिनांक 30 जून 2014 को सेवानिवृत्त हुए एक कर्मचारी को CAT बेंगलोर बेंच ने नॉशनल वार्षिक वेतन वृद्धि की अनुमति दी है। तो इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने ALP संख्या 4722/2021 में दिनांक 5 अप्रैल 2021 के आदेश के माध्यम से दिनांक 18/12/2019 के उक्त आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। यानी कि अभी तक जो फाइनल आदेश है वो कार्मिक विभाग के द्वारा जारी नहीं किया गया है। कैट के द्वारा भी समय समय पर आदेश जारी किए गए हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसके संबंध में आदेश जारी किए हैं। तो फिलहाल ये जो मामला है वो लंबित है और कार्मिक विभाग के द्वारा सभी कर्मचारियों के लिए ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है। तो जब तक एक फाइनल आदेश कार्मिक विभाग के द्वारा जारी नहीं किया जाएगा तो सभी कर्मचारी जो कि 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड हुए हैं उन्हें नॉशनल इंक्रीमेंट मिल पाना मुश्किल नज़र आ रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।